Hello aspirants, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम। और आज हम वॉन्डर अराउंड इंडिया की नेक्स्ट सीरीज़ में कवर कर रहे हैं स्टेट पंजाब को। तो ये है हमारा पंजाब का मैप जो कि हमारे इस एरिया में पड़ता है इन इंडियन मैप। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स बेसिक इंफॉर्मेशन। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल रहेगा पंजाब का चंडीगढ़, जो कि सेम कैपिटल है हमारा किसका, हरियाणा का। ये जॉइंट कैपिटल बनाते हैं। चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अगर इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ की हम बात करें तो आ जाता है हमारे पास अमृतसर, पटियाला, लुधियाना। ठीक है। डेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं हम तो ये बनता है 1 नवंबर 1966 में, जब ये हिमाचल से कट होकर एक पंजाब स्टेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें 22। लैंग्वेज यहाँ पे कई सारी बोली जाएंगी, जैसे कि पंजाबी होगी जो कि यहाँ की मेन लैंग्वेज है। बाकी होगी जैसे मालवाई डायलेक्ट यहाँ पे बोला जाएगा, देन दोआबी डायलेक्ट बोला जाएगा, पोथवारी हो गया, पहाड़ी हो गया। ये सारे आपको डिफरेंट डायलेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके। इसको क्या कहते हैं, पंजाब क्यों कहा जाता है? तो पंजाब हम अगर तोड़ के देखें तो ये बनता है पन और जाब से। पन मतलब होता है 5 और जाब मतलब होता है रिवर्स। तो ये बेसिकली 5 रिवर्स का एक मिला, मतलब 5 रिवर्स को इकट्ठे करके बना था। बिफोर पार्टीशन अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में भी पंजाब है एंड इंडिया में भी पंजाब है। तो यहाँ पे जो 5 रिवर्स मिलती हैं वो रहेंगी हमारी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है। इंडस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इंडस ऊपर से आएगी और ये सारी यहाँ से फ्लो होके मिलेंगी हमारी पंचनाद में। ठीक है। तो हम ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देन ये ग्रीनरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब मोस्टली हरियाणा एंड पंजाब का ही एरिया जो था जिसमें काफ़ी सारा हमने प्रोडक्शन किया था एंड इंडिया सेल्फ सस्टेन बना था इन मैटर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये ग्रीनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड ये लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाउंड्री शेयरिंग की, तो ये किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ये अपना शेयर करेगा हिमाचल प्रदेश से क्योंकि ये तो हिमाचल से कट हुआ है, हिमाचल प्रदेश। देन ये हो गया हरियाणा से, JNK से, देन राजस्थान से। हम मोस्टली राजस्थान को इग्नोर करेंगे यहाँ पे, बट नहीं, पंजाब राजस्थान से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है एंड ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करेगा किससे? पाकिस्तान से। ठीक है। एंड इससे मेरे को याद आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो पंजाब का एरिया है वो करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाया था फॉर आर 6 टू गो टू पाकिस्तान एंड वहाँ पे जो उनका करतारपुर में जो पिलग्रिम साइट है वहाँ पे जाने के लिए। राइट। स्टेट अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये रहेगी मंडोना लिली, मंडोना लिली। स्टेट एनिमल की हम बात करें तो ब्लैक बक। स्टेट ट्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। स्टेट बर्ड रहेगी यहाँ पे बाज। ठीक है। बाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप मुझे बताइएगा। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक फर्टाइल जोन बनाता है, एक फर्टाइल जोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 रिवर्स। तो ये इंडस बेसिन हम बेसिकली इसको बोलते हैं
साउथ ईस्ट में हमारा इसमें आ जाता है सेमी एरिड जोन, सेमी एरिड जोन ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। एंड अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है इसका, जो कि हिमाचल से कट हुआ था, वहाँ पे हमें हिल्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंजाब। नेक्स्ट अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें मॉइस्ट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, मॉइस्ट टेम्परेट। देन वी हैव ट्रॉपिकल थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ठीक है, देन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखा था, तो यहाँ पे वीट एंड राइस तो होगा ही होगा, नो डाउट। देन वी हैव ग्राम, बार्ले, मेज़ हमें पता है होगा ही, क्योंकि मक्के का आटा, सॉरी सरसों का साग, मक्की का आटा, तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर मस्टर्ड भी होगा, शुगर केन भी होगा एंड कॉटन भी देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाएंगी, जो कि रहेगी हमारी बोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बिर आइशवान, देन बिर बादोसान, देन वी हैव बिर बुनहेरी, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी बीर वाली रहेंगी वो हमारी पंजाब की रहेंगी। अगर हम और बात करें तो हरीके लेक होगी, जैसे हरीके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन वी हैव झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल जाएंगी इन पंजाब। मेजर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स तो वैसे हमारी 5 नाद से याद हो ही गई हैं, पर यहाँ पे आपको ब्यास फुल्ली देखने को मिल जाएगी, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड, जो कि है हमारा रोहतांग पास में। एंड ये जाके फिर मिलती है सतलुज से। सतलुज जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये राकस ताल से निकलती है, राकस ताल, जो कि है मानसरोवर में। मानसरोवर से ही हमारी एक जो रिवर है कौन सी, इंडस, वो भी निकलती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये है मानसरोवर, इंडस ऐसे जाके ऐसे आएगी, देन जो सतलुज है वो यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं डैम्स की भी, तो रंजीत सागर डैम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, रंजीत सागर डैम, जो कि है हमारी रावी रिवर पे। और इससे मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि कभी कभी ना एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इस रिवर का एंशिएंट नेम क्या था, जैसे कि हमारा रावी रिवर का पुरुषनी हो गया, देन वी हैव झेलम का तो उसका वितास्ता हो गया। ऐसे आपसे ओल्ड नेम भी पूछे जा सकते हैं, इंडस का सिंधु हो गया। तो ये सारी आपको याद रखने होंगे कि इन रिवर्स का ओल्ड नेम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ फेस्टिवल्स की अगर हम बात करते हैं तो फेस्टिवल यहाँ पे रहेंगे कौन कौन से, बैसाखी, देन वी हैव लोहरी, होला मोहल्ला, मोहाला सॉरी, देन वी हैव माघी फेस्टिवल, गुरु नानक जयंती, नानक जयंती, देन वी हैव बसंत पंचमी। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स रहेंगे हमारे फ्रॉम पंजाब।
डांसेस की अगर हम बात करें तो डांसेस रहेगा भांगड़ा, यहाँ पे सबको पता है भांगड़ा। गिद्दा यहाँ पे सबको पता होगा, भांगड़ा मेल करते हैं, गिद्दा फीमेल्स करती हैं। दाफ याद रखिएगा। देन वी हैव दामन एंड बांध। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट डांस रहेंगे कहाँ के, पंजाब के। रॉक्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जिप्सम देखने को मिलता है एंड आयरन देखने को मिलेगा। सिंस यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर काफ़ी देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ भी उसी हिसाब से मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री हो गया, देन ऑटोमोबाइल्स हो गया, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, लेदर, ये सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो यहाँ का फुलकारी एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बिसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कौन है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने चंडीगढ़ बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली किसने डिज़ाइन किया है, तो दिल्ली लुटियंस ने डिज़ाइन किया है, तो हम ऐसे बोलते हैं लुटियंस की दिल्ली, तो ये हमारे चंडीगढ़ इन्होंने किया था। ट्राइब्स यहाँ पे आपको एक भी नहीं मिलेंगी। ट्राइब्स आपको अगर ऐसे याद रखना है तो ट्राइब्स हरियाणा एंड राजस्थान में कोई भी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी पेंटिंग्स रहेंगी 6 स्कूल ऑफ आर्ट, देन वी हैव मड वॉल पेंटिंग एंड चौक पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ अदर फैक्ट्स में हम देखें तो रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि रहेगी हरिके वेटलैंड, देन वी हैव कंजली वेटलैंड एंड वी हैव रोपर वेटलैंड। साथ में अगर हम यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हड़प्पन साइट्स, देन यहीं पे आपको रोपर भी मिलेगा एंड हिस्टोरिकल में आपको अगर याद रहेगा तो जलियांवाला बाग भी यहीं हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो ये कब हुआ था, ये हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। एंड अगर हम बात करें कि जलियांवाला बाग में किन दो क्या कहते हैं, किन दो लोगों को अरेस्ट किया गया था कि उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वो डॉक्टर सत्यपाल खिचलू थे और दूसरे पर्सनालिटी कौन थे ये आप मुझे बताना। एंड ये किसने ऑर्डर दिया था, तो ये जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, जनरल ओ डायर। और एक और चीज़ मेरे को याद आ रही है तो डायर तो हो गया, तो लेकिन इनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। जो उधम सिंह उन्होंने जिनको किल किया था वो डॉयर थे। ठीक है, और इन पे अभी रिसेंटली मूवी भी आई है, तो ये हो सकता है इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। इसके सराउंडिंग में आपको जो भी याद आए वो आप लिख लीजिएगा। एंड आई गेस यही था, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। कोई और पॉइंट मुझसे छूट गया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट डेट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।